जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि एक हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर की, तो उसी के अंतर्गत आज हम वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है उसको हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। बाकी एक अन्य पेपर भी हमने अपलोड कर रखा है फॉरेस्ट गार्ड का, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और भी हमने जैसे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर के जो है अंतर्गत हमने पटवारी, कनिष्ठ सहायक, साथ में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो काफ़ी सारे पेपर हमने हल कर रखे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट है जो यूकेपीएससी करके, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। इस पेपर की बात करें तो इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। 100 प्रश्न हैं, जिनमें से हिंदी, उत्तराखंड विविध, साथ में जो रीजनिंग के जो है प्रश्न हैं, तो उत्तराखंड जीके और साथ में भारत जीके, तो सभी प्रश्न यहाँ पर हैं। ये ऑफिशियल पेपर था, तो इसको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक एक प्रश्न को। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के सेक्शन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। वाक्य का प्रकार पूछा गया है दोस्तों, सरल, जटिल, संयुक्त या निरर्थक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है। वाक्य आप देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो इसके 8 प्रकार हैं, और संरचना के आधार पर 3 प्रकार हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार क्या है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो उसकी जो राजधानी है, अगर उसके बारे में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर क्या है इसकी राजधानी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, शासन और शिक्षा की भाषा है बंगाली निकोबारी। यहाँ ज़्यादातर ये भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो शासन और शिक्षा की भाषा है वो है हिंदी। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें यहाँ पर पहचानना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में जो प्रेषक होता है उसका नाम और पदनाम कहाँ पर लिखा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा बाईं और शीर्ष पर ये लिखा जाता है। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, श्रव्य, मुद्रण, परंपरागत या आधुनिक दृश्य माध्यम। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ये क्या है, आधुनिक माध्यम है। अगला प्रश्न, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का एक उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल या कड़वी। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, जिसमें संबंध का बोध हो रहा हो। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं विकारी, अविकारी, रूढ़ या योग रूढ़। तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, अविकारी शब्द। सेम इसकी परिभाषा दी गई है। आपने अगर अविकारी शब्द पढ़ा होगा तो आपको ये जो है सीधे इसको टिक कर सकते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, जैसे किंतु, किंतु क्या है, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ, इसी प्रकार से अन्य कई सारे शब्द हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कुशासन में संधि है। अगर इसके जो संधि विच्छेद में आप देख सकते हैं, सौ के बाद क्या है, औ प्लस आ का मेल हो रहा है, उसके बाद ये क्या बन रहा है, आ। तो यहाँ पर कौन सी जो है संधि आ जाएगी, दीर्घ संधि यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि अ और आ का मेल हुआ और जो अंततः हमारी संधि बनी वो बना आ। तो दीर्घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा में प्रत्यय को हमें यहाँ पर ढूंढना है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो अंत में लगते हैं
और जो उपसर्ग होते हैं वो आदि या फिर शुरुआत में लगते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। नीलिमा में क्या हो जाएगा, इमा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों प्रत्यय, संधि और जो अलंकार हैं इन पर हमने एक सेपरेट वीडियोस बना रखी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इच्छुक हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द हमें बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। तो पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा, परवर्ती। कई लोग इसको पूर्ववर्ती का पश्चिमवर्ती करेंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य को हमें यहाँ पर छांटना है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो ये वाक्य की संरचना यहाँ पर गलत है, तो पहला ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद, क्रिया के सही भेद सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। बघेली किस उपभाषा की बोली है। बघेली दोस्तों एक बोली है। ये ज़्यादातर कहाँ पर बोली जाती है, मध्य प्रदेश, एमपी के कुछ ज़िलों में, साथ में उत्तर प्रदेश के जैसे प्रयागराज ऐसे ज़िलों में ये बोली जाती है। तो ये पूर्वी हिंदी की क्या है, एक उपभाषा है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तमाल, है, जम्बुक और वायस। तो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। है क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों पारपत्र, पारपत्र अर्थात पारपत्र पासपोर्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक। तो मतवाला की इन्होंने क्या करा था, इनका संपादन करा था मतवाला, ठीक है। और जो ये मतवाला पत्रिका है साप्ताहिक, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1923, ये भी याद रखिएगा। कई बार ये सन भी पूछा जाता है कि ये जो पत्रिका है इसका जो संपादन है कब हुआ था, इस प्रकार से। तो 1923 में हुआ, और कौन थे इनके संपादक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस समय राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है तो उसको टिप्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिप्पण। ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ। दंतोष्ठ्य का अगर आप यहाँ पर देखें तो दंत प्लस ओष्ठ्य, तो इन दोनों से यहाँ पर कौन कौन सी ध्वनियाँ जो है, कौन सी ध्वनियाँ हैं दंतोष्ठ्य, तो व और फ। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हमारा हिंदी का जो सेक्शन है वो पूरा होने वाला है। उसके बाद हमारे जीके के प्रश्न आएंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, तो जुड़े रहे अंत तक। मनोहर श्याम जोशी की जो सिल्वर वेंडिंग कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन था, तो यशोधर बाबू क्या थे, इसके मुख्य पात्र थे दोस्तों। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। आपने ये 11वीं या 12वीं में ये कहानी पढ़ी होगी, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोज स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अनुवाद। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी का सेक्शन है वो यहाँ पर अब पूरा होता है। अब हमारा जो जीके रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है यहाँ पर, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी सूटेबल या जो है सरल महसूस करें वो पढ़ सकते हैं। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो कब किया गया ये पूछा गया है। 2005 में ये किया गया था। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और अगर बात करें फूलों की घाटी के बारे में, तो ये चमोली में है, ठीक है, चमोली में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और अगर कभी पूछ ले कि यूनेस्को द्वारा इसको कब विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो 2005 में ये किया गया। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग यहाँ पर गिनने हैं आपको। पहले तो इन छोटे छोटे वर्गों को आप गिन लीजिए, जैसे 1 2 3 4,
तो 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 16 तो ये छोटे हो गए। प्लस फिर आप क्या करेंगे, इनमें से जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये, फिर एक ये, इसी प्रकार से फिर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर एक ये, एक ये, फिर इसी प्रकार से एक ये हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल जो होंगे दोस्तों 30 होंगे, इसको गिन लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो लाखा मंडल से ये जो है प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला प्रश्न फिर से रीजनिंग से संबंधित, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। महेश ठीक है, तो बैडमिंटन वाले को अगर हम यहाँ पर एक गोला बना ले, राम खेलता है, महेश भी खेलता है, साथ में मोहन खेलता है, ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है कि महेश, रमेश तथा प्रमोद क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। तो कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है, ये पूछा गया है, परंतु क्या नहीं खेलता है, टेनिस नहीं खेलता है। तो आप सिंपली ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, अगर इसके वेन डायग्राम, तो आपको आंसर यहाँ पर दिख जाएगा। कौन नहीं खेल रहा है, राम। तो ऑप्शन डी को आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, कब हुई है ये लागू? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने से। आपने जैसे हमारे गांव में या उत्तराखंड में ज़्यादातर है कि पटवारी शासन व्यवस्था है, जो कि राजस्व उपनिरीक्षक होता है। तो पटवारी के फॉर्म भी आते हैं, आप उसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। तो इसका सही उत्तर है 1874 ईस्वी, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिएगा। अंत में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। अगला प्रश्न, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा से ये संबंधित है दोस्तों। बेस्ट एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे। यंग इंडिया दोस्तों अंग्रेजी भाषा में एक क्या थी, पत्रिका थी, साप्ताहिक। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी थे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में, 2 अक्टूबर, इसका भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो यंग इंडिया है ये क्या थी, साप्ताहिक थी। ठीक है, तो 28 से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट्स यहाँ पर पता चल गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आसन बैराज बिहार का संबंध है। ठीक है, हाथी, तेंदुआ, काला भालू या चिड़िया? तो चिड़िया से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, ये है बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1993। ठीक है, 1993 के समय में इसकी क्या हुई थी, जो है स्थापना हुई थी यूरोपीय संघ की। एक ये क्या है, यूरोपीय देशों का एक संगठन है। अगला प्रश्न, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। 1901 कहाँ पर है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ठीक है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके संबंध में कथन दिए गए हैं, हमें सत्य जो कथन है उसको यहाँ पर छांटना है। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए, 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए। तो 13 वाला तो गलत है दोस्तों, 15 वाले देख लीजिएगा, बी और सी को। फिर यहाँ पर आगे कहा गया है कि केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद की
जो है परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। सभी जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति में जो ठुलो ढुसको होता है, ठुल खेल जिसको कहते हैं, वो क्या है दोस्तों? क्रांति, विवाह या कुश्ती या पहाड़ी रामायण? तो ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, ये पहाड़ी रामायण है और जो जिसको शासकीय सांस्कृतिक नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ठुलखेल का कहीं पर सांस्कृतिक नृत्य भी दिया होगा, तो ये पहाड़ी रामायण ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा? तो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य ये किस पर किया जा सकता है? ये मानव पर ही तो किया जाएगा, तो मानव पूंजी ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, न्योली है, न्योली क्या है? वन गीत है, ऑप्शन ए को यहाँ पर सीधे टिक कर लेंगे। ठीक है, वन गीत है ये। अगला प्रश्न, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का निधन हो गया, वो किस जो है देश की थी? तो वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो बाइडेन इसका क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाली फिल्म जग्वाल के निर्देशक थे। जग्वाल दोस्तों, जग्वाल शब्द का अर्थ होता है लंबा इंतजार। ठीक है, लंबा इंतजार इसका अर्थ है। और इसके यहाँ पर निर्देशक पूछा गया है जो कि है पराशर गौड़। एक ये गढ़वाली फिल्म है जो कि एक युवती के कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, तो गढ़वाली फिल्म है ये। अगर बात करें ये कब जो है बनी थी? ठीक है, तो ये बनी थी 1900 यहाँ पर 83 ईस्वी में। ठीक है, 1983 में ये बनी थी। लंबा इंतजार इसका क्या है, अर्थ है। और पराशर गौड़ इसके क्या हैं, निर्देशक थे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 4 8 9 27। पहले क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, फिर 1 का क्यूब किया वो भी 1 आया, फिर 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, फिर 3 की बारी आई, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब हम 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौको 16, 16 कौन से में है, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? पहले दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड था वो कुमाऊं में जो है एक बड़े जिले के रूप में ये था, लेकिन बाद में इसको विभक्त किया गया कुमाऊं एवं गढ़वाल के रूप में। कब किया गया? सन 1939, यानी कि 1839, 1839 ईस्वी में ये किया गया। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ठीक है, दीवानी किसने प्रदान की थी? ये करी थी शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ जो परिषद का गठन किया, ये किसने किया या कब किया गया? 2005 में ये किया गया है। सन पूछा गया था यहाँ पर, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नंदा देवी चमोली में है, 7,816 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है नेपाल में। कामेट जो भी उत्तराखंड में है। गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर है? ये राजस्थान की एक चोटी है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ये हिमालय की चोटी नहीं है। दोस्तों लगभग अभी भी 60 प्रश्न बचे हुए हैं, तो पूरे प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीट ना भी हो तो आपको कई सारे प्रश्नों के बारे में जो है जानने का मौका मिलेगा। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ट्री फायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक ये पूछा गया है, तो 1946 में हुई थी, ये तो याद रहना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 में ये हुई थी। और संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो थे भीमराव अंबेडकर जी। और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें जो संविधान सभा, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, इनको नोट करते हुए चलिएगा। जो अस्थायी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछे कि कब अंगीकृत हुआ, तो हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को अंगीकृत हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। बाल गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? ये है भिलांगना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भवनों का निर्माण। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली, जो शासन प्रणाली थी, वो शुरुआत कब से हुई? सन यहाँ पर पूछा गया है। ये हुई थी दोस्तों 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यास सम्मान 2019, तो उस समय का ये प्रश्न पूछा गया है। नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, किसके लिए? कागज की नाव उनकी क्या थी? उपन्यास थी, उसके लिए ये जो है उनको मिला है। दोस्तों करंट में पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न, तो आपको 20 और 21 के जो भी ये अवार्ड हैं सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगा। 49 राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया था, दोस्तों किसने? गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि है उत्तरकाशी में। तो कभी कभार ये प्रश्न भी बन सकता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? गंगोत्री जो गंगोत्री से गोमुख जो ग्लेशियर है वहाँ से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना। तो इसी प्रकार से कोरिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा और कई सारे प्रश्न इससे याद होते हैं, बन जाते हैं। रीजनिंग का फिर से प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो है डायरेक्शंस को आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। डायरेक्शंस कैसे याद रखेंगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस पिक्चर को अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा। बाकी इसका उत्तर आप जो है निकाल सकते हैं। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 मीटर पूर्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो ये गया था रुद्रचंद्र। ठीक है, रुद्रचंद्र कहाँ गया था? अकबर जो है अकबर से मिलने उसका दरबार गया था। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली मारी थी? ये थी दोस्तों बीना दास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है, स्टार लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा, बीना दास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? बुद्धि बल्लभ पंत जी रहे थे, मुंशी इम्तियाज़ अली भी रहे थे, जीवानंद जोशी, ये तीनों रहे थे। नहीं पूछा गया है तो श्रीदेव सुमन, ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर, ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, जो वायुदाब होता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अब कई लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि ये जो प्रश्न है वो साइंस का है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। तो जो जनरल होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे साइंस के मेन टॉपिक्स से नहीं पूछेगा, लेकिन जो जनरल होते हैं वो पूछे जाते हैं जनरली। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका आप ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है समाजवादी राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र समाज की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या फिर यहाँ पर अगला है गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना, जो कि डी तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, ये कस्तूरी मृग के लिए जो है संरक्षित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। ये कहाँ पर स्थित है?
ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। गरीबी का जो सर्वप्रथम अनुमान किया गया, ये किया गया बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान चमोली के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे मलारी में। कहाँ पर? मलारी में। और जनपद कौन सा था? चमोली। भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल, ठीक है, तो उस समय का यहाँ पर पूछा गया है। उस समय थे राकेश सिंह भदौरिया। वर्तमान में कौन है? वी.आर. चौधरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कोठार, कालागाड़, किसाऊ या सूरीधार? तो सूरीधार बांध कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है। अभी भी 40 प्रश्न बचे हैं दोस्तों, इनको हम जल्दी से जो है खत्म करते हैं, उसके बाद अगली वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी जो है, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पुत्री हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आते तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रीजनिंग से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसी पेपर के जो भी रीजनिंग के प्रश्न हैं वो उसमें इंक्लूडेड होंगे। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य, ये था दोस्तों उत्तराखंड। डी टिक कर लेंगे। तीसरे चित्र में x का मान होगा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो है सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे 4 का भाग 36 में दिया गया है, तो ठीक है, 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है? 9। और 6 और 2 को जोड़ लेंगे तो 6 2 कितना हो जाता है? 8। 8 गुणा 9 क्या हो जाता है? 9 8 72। यही पैटर्न इसमें भी है, यही पैटर्न इसमें भी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कैसे? 8 छक 48, 12 और 4 को जोड़िए, 12 4 16, 16 गुणा 6 16 96। अगला प्रश्न, माप तौल हेतु धूलि पाथा चलाने का श्रेय जाता है, ये जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक लेंगे, अजय पाल को। दोस्तों रीजनिंग के मैं वही प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूँ जो डिटेल में, जो जल्दी हो जा रहे हैं, जिनमें समय लग रहा है तो उनको मैं स्किप करके आंसर बता दे रहा हूँ। बाकी आपको उनके आंसर्स जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। जो कांचुला खर्क प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी। सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर फिर उड़ीसा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो है 68 का हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल जो उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे KR नारायण। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007 ईस्वी में ये किया गया था, नाम बदला गया था। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के जो समस्त सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। बछेंद्र पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दोस्तों बछेंद्र पाल के बारे में अगर जाने, 1954 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। कहाँ पर? उत्तरकाशी की ये रहने वाली थी। उत्तरकाशी, कई बार जो है जनपद पूछ लेता है। नाकुरी गांव, कई बार नाकुरी गांव भी पूछ सकता है, नाकुरी गांव की थी। और इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी ये करी थी 1984 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वी कुरियन को क्या माना जाता है?
श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, चौफुला क्या है? एक ये नृत्य है एक प्रकार का। सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया जाता है। कौन सी जयंती के रूप में? तो 550वीं जयंती के रूप में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 75वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर। इसको क्या दिया गया है कि जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी रीजनिंग का है। तो स्टेटमेंट 1 2 दी गई है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो निष्कर्ष है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर की ओर जाते हैं। शाम की सैर नुकसानदायक होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसके निष्कर्ष और ऑप्शंस मेल नहीं खा रहे हैं। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। अभी भी 25 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सभी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा के लिए लगभग जो है महत्वपूर्ण होंगे। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो ये पंचवर्षीय योजना सिस्टम है वो अब नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जो नीति आयोग है उसको वो वाला सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। तो इस पर भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा ये करी गई थी। बंदरपूछ जो कि यहाँ पर एक चोटी है, उत्तरकाशी जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। जो भारत में वन नीति थी वो 1952 ईस्वी में ये लागू की गई थी। ऑप्शन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वन नीति वाला प्रश्न आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध केंद्र स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जो शोध संस्थान जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान, ये है गोपेश्वर में दोस्तों। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट। ठीक है। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो ज्योतिराम कांडपाल द्वारा ये जो है स्थापना करी गई थी। तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तो बुरांस है। ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है। बुरांस को क्या कहते हैं? रोडोडेंड्रोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, ये हुई थी मामल्लापुरम। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। और दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति कौन थे? शी जिनपिंग। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जो महत्वपूर्ण देश हैं उनसे रिलेटेड वहाँ के नेता, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि को रिलेट करके आपको याद रखना है। यहाँ का लिंक वहाँ से इस प्रकार से, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो संस्कृत थी कत्यूरी शासकों की राजभाषा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइस से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अगले में क्या होगा देख सकते हैं, 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कॉमन है, 3 क्या है? ऊपर को खिसक गया है, और फिर 3 इधर आ गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान भवन का जो डिज़ाइन है किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, CG ब्लोमफील्ड। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, अब अंतिम 10 प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, बाकी जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन जो फोर्स है उसका गठन कब किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 2013 ईस्वी में ये इसका जो है गठन किया गया, STPF। अगला प्रश्न, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो क्षोभमंडल में। जो भी मौसम संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं दोस्तों। उसके बाद कौन सा आता है? समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो इसका जो सीरीज है वो इस प्रकार से है। यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर जो मठपाल थे वो चित्रकला विधा से जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इसकी जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये प्रश्न में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडविन डी एटकिंसन। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। इसका सही उत्तर है 2008 ईस्वी में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 108 यानी कि 2008, तो अंत में 8 आ रहा है तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा भाभा कवच बनाया गया, तो ये क्या था दोस्तों? ये करंट का प्रश्न है। भारतीय सैन्य बलों हेतु अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ क्या थी? ये जैकेट थी। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, भैकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, ठीक है, ये उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली। इसका क्या हो जाएगा? चमोली। ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रीजनिंग के प्रश्न को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशंस दी गई है ABCDE, जो F है ये 6 गांव हैं। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, तो पहली कंडीशन दी गई है कि F जो है वो D के पश्चिम में है, अर्थात D यहाँ पर होगा और 1 किलोमीटर का यहाँ पर क्या है? दूरी है। फिर पूछा गया है कि A के उत्तर में जो 2 किलोमीटर है, ठीक है। B क्या है? E के पूर्व में है। दूसरी कंडीशन है B E के पूर्व में है, तो E मान लीजिए यहाँ पर है तो B पूर्व में हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि A E के उत्तर में है, तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, तो A यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर। तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी। फिर है C A के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, तो इसके इधर हो जाएगा C, ठीक है। फिर पूछा गया है कि D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। A के दक्षिण में यहाँ पर क्या हो जाएगा? D A के दक्षिण में, दक्षिण यहाँ नहीं होगा, ये दक्षिण इधर होगा, तो यहाँ पर D आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक रेखा में कौन कौन से गांव है, तो A D और E इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी दोस्तों, और जीके और सामान्य हिंदी की यहाँ पर लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।